हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपली क्रैक। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल 2023 प्रीलिम्स के लिए जो आखिरी 15 दिन बचे हैं उनमें आपको कौन सी ऐसी चीज़ें करनी चाहिए जिससे आपका स्कोर इम्प्रूव हो और एग्ज़ाम को आप क्वालिफाई कर पाएँ। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक टेक्स्ट बुक का पास परचेज नहीं किया है तो टेक्स्ट बुक की वेबसाइट पे एक सेल चल रही है जिसमें उनका ईयरली टेक्स्ट बुक पास आपको 299 का मिल रहा है और अगर आप मेरा कोड आलोक यूज़ करते हैं तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। इस सेल में इनका जो प्रो पास है जिससे आप इंडिया में होने वाले किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर्स भी लगा सकते हो, वो आपको 359 रुपीज़ में मिल रहा है और ये अच्छा खासा ड्रॉप है जो इनका पहले प्राइस होता था। तो अगर आप इस पास को खरीदना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब जैसा कि आप सबको पता है कि प्रीलिम्स आपका क्वालिफाइंग है और एक बार आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लिया और आप मेंस तक पहुंच गए तो मेंस का जो नया पैटर्न है उस पैटर्न में बहुत बड़ा फैक्टर आपके लक का है सिलेक्शन में। और ये बात आप मानो या ना मानो, मुझे लगता है कि 25% जो आपका सिलेक्शन है वो लक पे डिपेंड करता है मेंस के नए पैटर्न में। तो अगर आपको जो 2 महीने का टाइम मिलेगा मेंस से पहले उसमें आपने ढंग से पढ़ाई कर ली तो आपके काफ़ी अच्छे चांसेस बनते हैं कि आप मेंस क्वालिफाई कर पाओ। तो अभी आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लेना, किसी और से कंपैरिजन करके डिप्रेस नहीं होना है। आपको अभी अपना पूरा फोकस इस बात पे रखना है कि प्रीलिम्स में आप 135 से लेके 140 का रॉ स्कोर अचीव कर पाओ। और एक बार मैं आपको ये समझाता हूँ कि जब मैं कहता हूँ आपको 140 का रॉ स्कोर तो ये डिपेंड करता है एग्जामिनेशन के लेवल में भी। जैसे मैं आपको सीजीएल 2022 प्रीलिम्स का भी डेटा दिखाऊंगा तो आप ये समझो कि अगर मैं 140 स्कोर की बात कर रहा हूँ तो उसमें अगर आप 120 से 125 भी लाते हो डिफ़िकल्ट शिफ्ट में तो भी वो इनफ था और ईजी शिफ्ट में आप 135 टू 140 ईजिली ला सकते हो। तो कई बार एग्जाम का जो लेवल होता है ना उस पर भी डिपेंड करता है कि आपका रॉ स्कोर क्या होना चाहिए। इसलिए ये नहीं सोच लेना कि 140 ही मुझे लाना है, अगर मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं तो मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। तो जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, अगर सीजीएल 2022 का आप देखो प्रीलिम्स का, ये मैंने आपको यहाँ पे डेटा दिया है, ये मैं आपसे शीट शेयर भी कर दूंगा। इसमें आप देख सकते हो जो ईजीएस्ट शिफ्ट थी 8 दिसंबर शिफ्ट 4 की, उसमें जो इंक्रीज इन मार्क्स है वो करीब 0.2 मार्क्स का है। और ये टेबल मैंने आरबीई के चैनल से ली है, उन्होंने जो एनालिसिस किया है वो बहुत ही एक्यूरेट एनालिसिस है। तो आप ये समझो कि जो 8 दिसंबर शिफ्ट 4 था वो आपका ईजीएस्ट शिफ्ट था और उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो करीब 0.2 मार्क्स का हुआ था। और अगर आप नीचे देखो, मतलब जो टफेस्ट शिफ्ट थी वो थी 12 दिसंबर की शिफ्ट 3, उसमें जो नॉर्मलाइजेशन हुआ था वो 13 नंबर का हुआ था। तो ये जो 13 मार्क्स होते हैं वो बहुत होते हैं। तो अगर आप डिफ़िकल्ट शिफ्ट में पहुंच गए हो तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए कि आप अगर उसमें 120 टू 125 भी स्कोर करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इस टेबल से मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एग्ज़ाम वाले दिन अगर आपका कॉन्फिडेंस हाई है, आपका माइंडसेट अच्छा है, तो आप जो भी स्कोर लाने वाले हो उससे आप 20% एक्स्ट्रा स्कोर करके आओगे। अब लास्ट के 15 दिनों में अपने स्कोर को इम्प्रूव करने के लिए आपको एक ही चीज़ करनी है और वो है कि आपको 80% ऑफ द एग्ज़ाम पे फोकस करना है। अब ये 80% ऑफ द एग्जामिनेशन क्या है, तो आप ये समझो कि कभी भी आपका कोई भी पेपर जो एक्चुअल आपका पेपर होता है, मैं मॉक्स की बात नहीं कर रहा, जो आपका एक्चुअल प्रीवियस ईयर पेपर है या जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसमें जो 80% क्वेश्चन होंगे वो डुएबल होंगे। तो आपको अपना फोकस उन 80% क्वेश्चंस पे रखना है और यकीन मानो अगर आपने ये 80% क्वेश्चन कर दिए तो आपका एग्जाम डेफिनेटली क्वालिफाई होगा। देखो एग्जाम में ना वो क्वेश्चंस आपको नहीं छोड़ने जो सब करके आते हैं। जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको आप इजीली इग्नोर कर सकते हो। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे गलती ये करते हैं कि अगर आपका कोई मॉक भी जो आप दे रहे हो, और खासकर मैं अभी 15 दिनों की बात कर रहा हूँ, अगर आप कोई मॉक भी देते हो और उसमें कोई डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आता है तो बच्चे उसकी प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन और कहीं से देखने लग जाते हैं, सोचते हैं कि मैं एग्जाम में डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी करके आऊँगा तभी मेरा सिलेक्शन होगा। लेकिन रियलिटी ये है कि अगर आप सिर्फ इजी क्वेश्चंस भी करके आओ एग्जामिनेशन में, जिसको सब करके आ रहे हैं, वैसे सवाल आपको गलत नहीं करने जो सब करके आ रहे हैं, तो भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाओ। अब ये जो 80% ऑफ एग्जाम पे मैं फोकस करने की बात कह रहा हूँ वो आप कहाँ से कर सकते हैं, तो उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, मॉक्स। और ये मैं आपको बताता हूँ आपको कैसे देना है। तो सबसे पहले जो सीजीएल 2022 के आपको 40 पेपर्स हैं वो आपको बचे हुए दिनों में लगाने हैं। और इसमें मैंने आपको जो शीट दी है यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका जो भी स्कोर आएगा उसमें कितना नॉर्मलाइजेशन हुआ था। ये शीट मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद जो मॉक्स आपको लगाने हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ कैसे। अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। देखो 4 सब्जेक्ट्स हैं, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके और मैथ्स। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अभी भी आप काफ़ी इंप्रूव कर सकते हो। तो रीजनिंग का जो मैंने स्ट्रैटेजी वीडियो बनाई थी उसमें आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने टॉपिक आपको बता दिया है, उसको कौन से सोर्स से करना है, उसका वीडियो का लिंक आपको दे दिया और उसमें आपको कितना टाइम लगने वाला है ये सब मैंने बताया है। उस स्ट्रैटेजी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहिए तो उसे वहाँ से देख सकते हैं। तो रीजनिंग में अगर आपका अभी भी कोई टॉपिक रहता है, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, तो आपको उस टॉपिक को भी करना चाहिए और उसको कहाँ से करना है वो मैंने आपको बता दिया।
अब रीजनिंग के बाद बात करते हैं मैथ्स और इंग्लिश की। तो देखो, मैथ्स और इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कभी भी आपको टाइम देना पड़ता है, और अभी जितना टाइम बचा है उसमें आप अगर कुछ भी नया पढ़ने जाओगे और स्पेशली मैथ्स में, तो वो आपके लिए फ्रूटफुल नहीं होने वाला। तो सबसे पहले आप ये बात समझो कि अब आपको मैथ्स और इंग्लिश में कुछ भी नया नहीं पढ़ना। जो आपने पहले से पढ़ लिया उतना सफिशिएंट है। और जो मैंने आपको 80% ऑफ द एग्ज़ाम पे फोकस करने की बात की है, मतलब वैसे क्वेश्चंस जो सबके लिए डुएबल हैं, ईजी हैं, उन पे आपको फोकस करना है। और वो पॉसिबल होगा जब आप मॉक्स दोगे। और अब से आपको, चाहे आप जिस भी प्लेटफॉर्म से दे रहे हो, ऑनलाइन दे रहे हो, ऑफलाइन दे रहे हो, आपको मैथ्स और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं। जिसमें भी आपके मार्क्स कम आते हैं, आप बस ये समझ लो कि 2 फुल मॉक आपको देने हैं पर डे, और मैथ्स और इंग्लिश के आप सेक्शनल मॉक दो, जितने दे सकते हो अभी से लेके एग्जाम होने तक। मैं आपको अपनी पर्सनल गारंटी देता हूँ, अगर आपने ऐसा किया तो आपके एटलीस्ट 20 से 25 मार्क्स इंप्रूव होंगे ही होंगे। तो अभी से आपको मैथ्स और इंग्लिश के सेक्शनल मॉक्स लगाने हैं, कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, ठीक है। और जो मॉक्स आपको लगाने हैं वो सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स आपको लगाने हैं, चाहे वो सीजीएल के हो, सीएचएसएल के हो, सीपीओ के हो, फ़र्क नहीं पड़ता। उसमें सिर्फ प्रीवियस ईयर मॉक्स आपको लगाने हैं। और उसमें जो टफ क्वेश्चंस हैं, जो आपको नहीं आते, उनको आपको करना ही नहीं है। एनालिसिस में भी वही क्वेश्चन आपको एनालाइज करने हैं जो आपको पहले से आते हैं, जो आपको ईजी लगते हैं। आपकी कोशिश सिर्फ इतनी है कि एग्ज़ाम में जो ईजी क्वेश्चंस हैं वो आपसे नहीं छूटने चाहिए। अब बात करते हैं जीके जीएस की। तो देखो, जीके जीएस के लिए लास्ट के 15 दिनों में क्या करना चाहिए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इस पे एक बहुत ही डिटेल वीडियो मैं बना चुका हूँ। इसका मैं आपको दिखाता हूँ टॉपिक वाइज आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। देखो, बहुत सारे लोग कह रहे थे ये जो लूसेंट का पेज नंबर हमने दिया है वो करेक्ट नहीं है। तो ये जो लूसेंट का पेज नंबर है ये लेटेस्ट एडिशन के हिसाब से है। ऑब्वियस सी बात है कि जैसे जैसे एडिशन बदलेंगे, आपके पास जो भी एडिशन होगा उसमें ये चीज़ आपको नहीं मिलेगी। तो उसमें जो फर्स्ट पेज है ना, लूसेंट का इंडेक्स जिसको बोलते हैं, उसमें आप ये टॉपिक सर्च करके और उसमें से आप चेक कर सकते हो कि कौन सा टॉपिक मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। तो 15 दिन का प्लान आपको मैंने यहाँ पे बता दिया है। इसमें आप देखो, स्टैटिक के लिए भी मैंने आपको बताया है, आपको मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है करंट अफेयर्स के, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब उस वीडियो में बहुत डिटेल में कवर है, आप उसको एक बार देख लो। तो कुल मिला के जो रीजनिंग और जीके का पार्ट है उसमें आप बचे हुए 15 दिनों में आप नया पढ़ सकते हो। और जो मैथ्स और इंग्लिश का पार्ट है, इसके लिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप सिर्फ और सिर्फ मॉक्स पे फोकस करो। आप कुछ भी और मत पढ़ो, मॉक्स के थ्रू जो ईजी क्वेश्चन है आप वो करो। मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, अगर आपने इतना किया तो आप डेफिनेटली 140 प्लस, क्या आप मतलब बहुत अच्छा स्कोर करोगे। डेफिनेटली आप 140 तो क्रॉस करोगे ही करोगे। तो होपफुली आप ये एग्जैक्टली समझ पाए होंगे कि मैं आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इस चैनल का कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।